नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है, जिसके चलते मंदिरों में शिव के भक्तों का तांता लगा है। लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना करने पहुंचे और मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। तो बता दें कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से बाबा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन भक्त व्रत रखकर अपनी आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक दिन भर होता है। आपको ये भी बता दें कि शिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। तो जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, तो वही मंदिरों में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में और शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां मंदिरों में शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है, जिसके चलते मंदिरों में शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भोले बाबा के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये महान पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो तथा देश प्रगति व समृद्धि के पथ पर बढ़े। तो जहां सीएम मनोहर लाल ने भी आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि भोले बाबा के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि यह महान पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो तथा देश प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े। तो जहां आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, आपको बता दें कि जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि आज के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव से मन्नत मांगते हैं। तो जहां महाशिवरात्रि की धूम देश में देखने को मिल रही है, जिसके चलते मंदिरों में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से बाबा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक दिन भर होता है। आपको ये भी बता दें कि शिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां जींद, रादौर, झज्जर और भिवानी के शिवालय की तस्वीरें हैं, जहां भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां जींद, रादौर, झज्जर और भिवानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर्षोल्लास से महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में, शिवालयों में जहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आज के दिन लोग जहां व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो साथ ही आज के दिन भगवान शिव से मन्नत भी मांगते हैं। तो वही मंदिरों में भी आज शिव भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों पर खड़े और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं पलवल में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया और मंदिरों के शिवालय बम बम भोले की जयकारों से गूंज उठे।
वह श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने व्रत का शुभारंभ किया। बता दें कि मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। सबसे ज्यादा भीड़ ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर और जंगेश्वर महादेव मंदिर में देखी गई। वहीं मंदिरों के बाहर प्रसाद, फूल और अन्य सामान की जमकर बिक्री भी हुई। मशहूर है हमारे यहाँ राम मंदिर, यहाँ लोगों की श्रद्धा है। लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, भोलेनाथ पे चढ़ा रहा है, फूलों की पूजा दी गई है, बेल पत्थर के पत्ते भी हैं, जो भोलेनाथ का प्रसाद है वो सब लाया जा रहा है। सब अपनी खुशी से मना रहे हैं। तो जहां पलवल के भी शिवालय की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां शिव भक्त सुबह 6 बजे से ही मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच गए। तो ये आपको बता दें कि पलवल के शिवालय की तस्वीरें हैं। वहीं फतेहाबाद में भी धूमधाम और श्रद्धा से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया, जहां सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा, जहां श्रद्धालुओं ने कहा कि भोले बाबा की कृपा से कोरोना का संकट काल खत्म हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां प्रदेश भर में शिवालयों पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा, तो फतेहाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही शिव भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो इस दौरान शिव भक्त वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं, शिव भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो महाशिवरात्रि है साल में एक बार आती है। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, मगर जो महाशिवरात्रि आती है इसमें जो है सुबह से लेकर के 24 घंटे शंकर भगवान की अभिषेक, रुद्राभिषेक पूजा होती है। अभिषेक होता है जलधारा द्वारा, दूध धारा द्वारा, घी द्वारा, घृत द्वारा और मधु द्वारा, गन्ने के रस द्वारा, मखानों से अनेक मन इच्छाओं की पूर्ति हेतु अनेक चीज़ों से अभिषेक होता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व हमने बड़ी धूमधाम से मंदिर में पूजा अर्चना करके बनाया है और हम प्रभु से अरदास करते हैं कि जो यूक्रेन में हमारे इंडिया के विद्यार्थी हैं या यूक्रेन की दुनिया है, रूस की जो लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो और परमात्मा करे जो हमारे विद्यार्थी इंडिया के वहाँ पर फंसे हुए हैं वो इंडिया में सुख शांति से वापस। तो अगली खबर हिसार से, जहां रायपुर गांव की बेटी ईशा देर रात सकुशल घर लौटी, जिसके घर लौटने के बाद परिजनों ने खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि साथ ही बेटी वापस आने पर इस दौरान ईशा और उसके परिवार ने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। वह ईशा ने बताया कि भारत आने के लिए 25 फरवरी को यूक्रेन से चले थे, देर शाम घर वापस लौटी हूं और इस दौरान इंडिया और रोमानिया ने काफी सहयोग किया है। अपने अनुभव साझा करते हुए ईशा ने कहा कि इवान शहर में 2 ब्लास्ट हो चुके थे, जिसके कारण दहशत का माहौल बना हुआ था। ईशा हमारी पोत्री है। ये इवानो यूक्रेन के अंदर MBBS की स्टडी करने के लिए भेजी थी। इसका 3rd ईयर है। पहले स्टडी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन यूक्रेन और रूस का अटैक के समय ये प्रॉब्लम आई है। सरकार ने भी अब मदद की है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने खर्चे पर बच्चों को लेके आई है। एम्बेसी ने बहुत हेल्प की, रोमानिया एम्बेसी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, सबसे ज़्यादा उन्होंने हेल्प की। यूक्रेनियन एम्बेसी ने थोड़ा स्लो किया, बहुत स्लो किया। 3 एडवाइजरी दी उन्होंने निकलने के लिए। पहले बोला कि मर्जी है निकलना है, नहीं निकलना है तुम्हारी मर्जी है। दूसरे टाइम में बोला कि ठीक है निकल जाओ, हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन नहीं की तो हम लोग नहीं निकल सकते थे। अगर हम निकलते तो हमारा रीवर्क लगता और जिसका फाइन होता है हमेशा, तो बस इसलिए नहीं निकले।
कहती हूँ। वहीं यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग जहां फंसे हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि कई जहाज विद्यार्थियों को घर लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्र यमुनानगर पहुंची एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वह युद्ध के दौरान परेशानी के हालात में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया। वहीं छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वह भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पर अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुडापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारी वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के अजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का, हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फ़ोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आने लगा है। तो हमने आनंद फानन में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी, टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए, तो हमने करवाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी तो से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक कर अगली खबर की ओर, जहां यूक्रेन में रूस के साथ चल रहे युद्ध के दौरान एक युवक ने खुद की इच्छा से अपने देश की सेवा के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया। वहीं उसके घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे भिवानी की एक छात्रा देखभाल में उसकी पत्नी का समर्थन कर रही है। छात्रा की मां सविता देवी ने बताया कि हमारी बेटी यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है और वह एक परिवार की अभी सहायता कर रही है जो अपनी इच्छा के अनुसार यूक्रेन सेना में शामिल हो गया है। वहीं लड़की के पिता जोगिंदर ने बताया कि हमारी बेटी फिलहाल यूक्रेन में है और वहां काफी दहशत का माहौल है। हमने प्रदेश सरकार से बात भी की है और वहां जल्द ही अपने घर आ जाएगी। फिलहाल उस परिवार की सहायता कर रही है। चिंता तो होती है बच्चों की, भी बच्चे दूर है तो टेंशन तो है ही उसकी। तो सरकार से ये है कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी घर पे उनके लिए कोशिश करें। मैम, एक और मामला बताया गया है कि आपकी जो गुड़िया है वो वहाँ पर ही एक परिवार को अपना सपोर्ट दे रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो कोशिश कर रही है गुड़िया उस बारे में, उनकी जैसे जो जितना भी उनका सर्कल है वो भी बच्चों उनको आपस में भी वो बच्चे पैनिक ना हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। से रोजाना बात होती है। हमारे हालात तो वहाँ नाजुक ही है, क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है और हमने जो भी सरकार द्वारा नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं या मेल दी गई है, उन पे हमने सभी पे मेल किए और हेल्पलाइन नंबरों पे हमने संपर्क करके वहाँ की स्थिति के बारे में बताया है और वहाँ एम्बेसी है उससे भी संपर्क किया है, मैंने मेल कर रखी है, वहाँ का भी उनका रिस्पॉन्ड भी किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा भी अभी हमें लग रहे हैं कोशिश में प्रयास में। तो शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 1 मार्च से सभी स्कूलों का समय 8 बजे से 2:30 बजे तक का कर दिया है, जिसके तहत चरखी दादरी जिले के स्कूल में भी अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपको बता दें कि दिए दिशा निर्देशों के अनुसार 8 बजे स्कूल खोले गए और जिनके लिए सभी बच्चों ने खुशी जाहिर की। इसी के मद्देनजर चरखी दादरी जिले के गांव चंदेनी में स्थित सनराइज स्कूल में भी जहां नियम का पालन किया गया। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 1 मार्च
स्कूल 8 बजे ओपन हुए हैं वो सही हुए हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए मतलब सही टाइमिंग हुई है जो भी हुई है, तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए रेगुलरली अभी, क्योंकि पढ़ाई का काफ़ी नुकसान है। नियमों का तो हम सभी सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सभी को उसको नियमों को पालन करना होगा और उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग ही शिक्षा का यहाँ हम हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चों को प्रदान की जा सके। अगर स्कूल 8 से 2:30 बजे की हैं तो हम भी अपने स्कूल का टाइम 8 से 2:30 बजे ही करने का प्रयास करेंगे। एक हर मुखिया का काम होता है अपने संगठन को मजबूती से चलाना। अब सरकार ने जो आदेश करे हैं वो सोच समझ के किए हैं। अब सरकार का आदेश का पालन करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम स्कूल के मुखिया हो गए, गांव का मुखिया सरपंच और घर का मुखिया एक अपना वो होता ही है, तो उसमें हर मुखिया को बिल्कुल सोच समझ के काम करना पड़ता है। ठीक है, गाइडलाइन अगर सरकार की है तो हम वो सुचारू रूप से फॉलो करेंगे। तो ये खबर रेवाड़ी से है, जहां विकास कार्यों की मांग को लेकर वार्ड नंबर 12 की पार्षद रेखा देवी अपने पति सज्जन पहलवान और वार्ड वासियों को लेकर जहां कार्यालय पहुंचे। तो ये आपको बता दें कि विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर कार्यालय में उपस्थित नए चेयरपर्सन के पति और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं बता दें कि हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कार्यालय में पुलिस बुलानी पड़ी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेखा का आरोप है कि उसका वार्ड बहुत बड़ा है और विकास नहीं होने से मोहल्लेवासी परेशान है। मैं नगर परिषद में इसलिए आई थी कि वार्ड नंबर 12 का विजयनगर से कोई काम नहीं हो रहा और 6 महीने पहले ये इस कंप्लेंट लगाई थी कि कच्ची गली है जो पक्की हो जाएगी। वार्ड नंबर विजयनगर में 6 नंबर गली और वो अब तक पूरी नहीं हुई, तो इसकी समस्या लेकर आए हुए हैं। और आज उन्होंने अपनी बात रखी है और चेयरमैन साहिब की नहीं और उनके पति भाई साहब के सामने बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमें ऐसे नबरेजा दिया जा रहा है और काम पूरा हो नहीं रहा है। ऐसा कैप्टन अजय सिंह यादव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम बीजेपी के टिकट पे मैडम वो बनी है राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की उससे भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है और सबको साथ लेके कोशिश करें। पूरे रेवाड़ी में सभी वार्डों में वोट मिली है और 26,000 वोट मिली है। ठीक है भाई, उस वार्ड नंबर 12 में 1500 वोट मिली है और कुल मिला के वोट 26,000 मिली है। कैथल पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पूर्व में रहे 4 जिला शिक्षक अधिकारियों पर नियमों के पालन के बिना विभाग के खातों से पैसे निकलवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आपको बताते चले कि इन शिक्षा अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने 24 अगस्त 2012 से लेकर 2013 तक नियमों की पालना के बिना विभाग के खातों से पैसे निकलवाए। हालांकि अधिकारियों के द्वारा बाद में पैसे भी जमा करवा दिए गए, लेकिन निकलवाई गई राशि और जमा करवाई गई राशि के समय अवधि के दौरान का ब्याज जमा नहीं करवाया गया। मामला है अगस्त 2007 से लेकर जुलाई 2017 तक का है। इसमें जांच की गई थी डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस द्वारा शिकायत पे। इसमें 39.75 लाख रुपए के जो 2 बैंक से HDFC से और एक्सिस से पैसे निकाले गए थे डीओ द्वारा, डीओज द्वारा, जिनमें 4 नाम आए हैं। उनके नाम हैं श्री हरचरण सिंह, श्रीमती कमला मिड्ढा, श्री साधुराम बेरवाल और श्री जसबीर सिंह। इन जिला शिक्षा अधिकारियों ने वो पैसा निकाला, लेकिन जो अकाउंट्स के पैसा निकालने का जो प्रोसीजर होता है जिसमें वाउचर्स लगाने, तो वो वाउचर नहीं लगे हैं। तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने जांच पूरी करके लेटर भेज दिया था 22/2 को डीओ साहब के पास। तो मैंने इस पे डीओ साहब से जब कड़ाई से पूछा कि भाई इस पे क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि जी आज FIR डाली जाएगी। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 240 नए मामले सामने आए। वहीं आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में जहां 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं 434 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.72% के पार पहुंच गया। और वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 22, हिसार में 32, पलवल में 23 और महेंद्रगढ़ में 5 नए मामले सामने आए हैं। तो
तो प्रदेश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 240 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वही अगर बात करें जिलों की, तो गुरुग्राम में कोरोना के 107 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद में 22 और हिसार में 32 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बात करें अगर पलवल की, तो पलवल में 23 और महेंद्रगढ़ में 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो वहीं 464 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.72% के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में अब लगातार कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 260 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। वहीं अगर नजर डालें जिलों पर, तो गुरुग्राम में 107 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बात करें अगर फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में 22 और हिसार में 32 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पलवल में 23 और महेंद्रगढ़ में 5 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में जहां प्रदेश में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट अब 98.72% के पार पहुंच गया है। तो बीते 24 घंटे में 464 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं अगर बात करें जिलों की, तो सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम में आए हैं, जहां गुरुग्राम में 107 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।